हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिनम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 समन स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। कल हमने यहाँ पे कर्णान योग का लक्षण समझा था। आज हम चरणान योग का लक्षण करते हैं। 4 अनुयोग हैं, इनमें से तीसरा अनुयोग है चरणान योग। चरण मतलब होता है आचरण। चरण मतलब क्या होता है? आचरण। आचरण का जहाँ पर कथन है, आचरण का जहाँ कथन है वो चरणान योग कहता है। ये आचरण 2 प्रकार का होता है, एक श्रावक आचरण और एक मुनि का आचरण। मुनि के आचरण को अनुव्रत कहते हैं, एक श्रावक के आचरण को अनुव्रत कहते हैं और मुनि के आचरण को महाव्रत कहते हैं। अनुव्रत और महाव्रतों का जहाँ कथन है, गृहस्थों का और श्रावकों का जहाँ कथन है, उसका नाम है चरणान योग। गृहस्थों के कितने व्रत होते हैं, मुनियों के कितने व्रत होते हैं, मुनियों का आचरण कैसा होता है, गृहस्थों का आचरण कैसा होता है, मुनि कैसे रहते हैं, गृहस्थ कैसे रहते हैं, श्रावक कैसे रहते हैं, क्षुल्लक कैसे रहते हैं, ऐलक कैसे रहते हैं, आरिका कैसे रहते हैं, मुनि कैसे रहते हैं, इनकी समाचारी क्या होती है, क्या इनके मूल गुण होते हैं, इन सब का वर्णन यदि कहीं है तो किसमें है? चरणान योग के ग्रंथ में। किस ग्रंथ में? चरणान योग का ग्रंथ है। तो उस चरणान योग के ग्रंथ का आज यहाँ पर परिभाषा दे रहे हैं, पढ़ेंगे इसको आज हम। गृहमेद नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धिराक्षांगम चरणान योग समयम सम्यक ज्ञानम विजानीति नाति। गृह मेद नगाराणाम, गृहमेदी यानी घर में रहने वाले, अनगाराणाम घर से रहित, है ना, घर से रहते मुनिजन, गृह में रहने वाले श्रावक जन, अनगाराणाम आगार से रहित मुनिजन, उनके चारित्र की उत्पत्ति। चारित्र की उत्पत्ति कैसे, चारित्र कैसे धारण कर सकते हैं? गृहस्थों का चारित्र कैसे उत्पन्न होता है, मुनियों का चारित्र कैसे उत्पन्न, उसकी वृद्धि। फिर जैसे एक वृक्ष होता है ना, वृक्ष को बीज डाल कर उसकी उत्पत्ति की जाती है, फिर उसको वृद्धि करते हैं, खाद पानी डाल कर उसे वृद्धि कराते हैं, फिर उसकी रक्षा करते हैं। कोई जीव जंतु, कोई भी गाय भैंस उसे खा ना जाए तो बागड़ लगा के उसकी सुरक्षा करते हैं, है ना। चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा। अब जैसे एक वृक्ष की वृक्षारोपण करते हैं तो वृक्षारोपण उसकी बीज डाल के वृक्षारोपण किया जाता है, आरोपण अंकुर लाया जाता है, उत्पत्ति हो जाती है वृक्ष की, फिर उसकी वृद्धि के लिए उसमें खाद पानी आदि डाला जाता है, फिर उसकी रक्षा के लिए उसकी बागड़ लगाई, तब जाकर एक बड़ा विशाल वृक्ष खड़ा होता है, फिर कोई ज़रूरत नहीं रही सुरक्षा की। तो जब तक वो चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि, रक्षा, तीनों चीज़ जैसे वृक्ष की वृद्धि, उत्पत्ति, रक्षा की जाती है, ऐसी चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा का जिसमें कथन है कि कैसे चारित्र उत्पन्न होगा, कैसे उस चारित्र की वृद्धि करेंगे और कैसे उस चारित्र को सुरक्षित रख पाएंगे, चाहे श्रावक का चारित्र हो चाहे मुनि का चारित्र हो, इनका उत्पत्ति, वृद्धि, रक्षा का कथन जिसमें है उसे चरणान योग समयम, यानी आगम उसे क्या कहा गया है? चरणान योग कहा गया। सम्यक ज्ञानम विजानाति, सम्यक ज्ञानम विजानाति, सम्यक ज्ञानियों के द्वारा, श्रुत को मानने वालों के द्वारा उसे क्या कहा गया है? चरणान योग कहा गया। आगार जो प्राणी पुत्र पौत्र स्त्री आदि के साथ रहता है उसको गृहमेदी, गृहस्थ कहते हैं, अर्थात गृह के मध्य में रहने वाला गृहमेदी कहलाता है। आगार घर, स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि को कहते हैं। जो आगार जिनके नहीं हैं वो अनगार कहलाते हैं। आगार मतलब क्या हो गए? स्त्री, पुत्र, धन, पौत्र आदि ये कहलाते हैं आगार।
जिसके आगार नहीं है वो क्या कहलाएगा? अनगार। आगार में क्या आ गया? स्त्री पुत्र धन धान आदि ये आगार है। इसलिए तो सिर्फ जैनी दीक्षा ऐसी नहीं तो और के यहाँ तो आश्रम बना के रहने लगते हैं भाई, अपनी पत्नी वहीं बच्चे, वो ऋषि हैं और ऋषि पत्नी ऋषि बच्चे सब हो जाते हैं और ऋषि भी हैं। तो यहाँ कह रहे हैं अनगार मतलब जिसकी ना कोई पत्नी है, ना कोई बच्चे हैं, ना पुत्र है, ना पौत्र है, ना घर है, ना मकान है, ना झोपड़ी है, कुछ भी नहीं है, आश्रम भी नहीं, कुछ भी नहीं जिसका, वो कहलाता है अनगार। इन्हें गृहस्थ और मुनिराज के चरित्र का, व्रत चरण के स्वरूप का, उपास का अध्ययन नाम के 7वें अंग में निरूपण किया है। श्रावक एवं मुनिजन के आचरण का स्वरूप, उसकी उत्पत्ति, उनकी वृद्धि और रक्षा के साधनों कथन जिसमें हैं, उस सम्यक ज्ञान से संबंध रखने वाले शास्त्र को चरणानुयोग कहते हैं, आचरण का नियोग कहते हैं। सम्यक ज्ञान विशेषण बहुत महत्व है इसमें। सम्यक ज्ञान विशेषण क्यों दिया है? क्योंकि आचरण तो बहुत सारे हैं, सब मतावलंबी जितने भी साधु संत महंत हैं सब अपने अपने आचरण पालन कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और अपने आप को साधु बोल रहे हैं, अपने आप को मुनि बुला रहे हैं, महंत बुला रहे हैं। लेकिन यहाँ सम्यक इसलिए लिखा है, सम्यक शब्द इसलिए, सम्यक आचरण, ऐसा वैसा आचरण नहीं। तो यहाँ सम्यक ज्ञान विशेषण बहुत महत्व है, क्योंकि गृहस्थ और साधु संस्था सभी धर्मों में मान्य है। गृहस्थ भी सभी धर्मों में मान्य है और साधु संस्था भी सभी धर्मों में मान्य है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो गृहस्थ को नहीं स्वीकारता और दूसरा पक्ष में साधु नहीं करता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। मुसलमानों में वो पैगंबर बना देते हैं, वो फकीर बना देते हैं, तो कुछ भी कर देते हैं। हिंदुओं में मठाधीश बना देते हैं या साधु बन जाता है वो त्याग करके। क्रिश्चियन में भी फादर बन जाता है त्याग करके। कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें कहते नहीं दो पार्ट नहीं है, एक पार्ट संसार में लिप्त है और एक पार्ट जो संसार से उदासीन हो गया है। हर धर्म में दो पार्ट मिलेंगे आपको, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, किसी भी पार्ट में चले जाओ धर्म में आपको दो पार्ट जरूर दिखाई देंगे। एक पार्ट जो संसार के पापों करने वाला और दूसरा पार्ट जो संसार के पापों से विरक्त होने वाला, जो सामान्य लोगों से हटके उठके है। वो जैसे सामान्य लोग क्रियाएं करते हैं वो उनसे क्रियाओं वो नहीं करता। तो दो पार्ट पूरे संसार में, गृहस्थ और साधु संस्था सभी धर्मों में मान्य। सभी धर्मावलंबी में धर्म ग्रंथों में गृहस्थ अवस्था में रहने वालों का और गृह त्याग कर संन्यास धर्म करने वालों की क्रियाओं को लेके सब में उल्लेख है कि गृहस्थ रहेगा तो ये क्रिया करेगा और गृहस्थ धर्म त्याग करेगा तो ये क्रिया, सब संस्थाओं में उल्लेख है। जैसे गृहस्थता में सूर्य को अर्घ देना, संक्रांति दान देना, गौ शस्त्र आदि का पूजा करना, दिन भर भूखे रहना और रात्रि भोजन करना, गंगा स्नान करना आदि क्रियाओं का वर्णन किया है। संन्यास धारण करने पर दूसरे मतों में पंचाग्नि तप करना, पीले या कोई घेरुआ वस्त्र पहन लेता है, कोई पीले वस्त्र पहन लेता है, कोई सफ़ेद वस्त्र पहन लेता है, कोई हरे वस्त्र पहन लेता है, रक्तांबर, जटांबर, पीतांबर, कोई पंचाग्नि तप करने लगता है, कोई जटा को धारण कर लेता है, बाल बढ़ा लेता है, ऐसे बड़े बड़े बाल करे, कोई कंदमूल को फल को खाता है, अन्न नहीं खाता, बस कंदमूल पंदमूल खाता रहता, भक्षण आदि करना आदि कथन किया गया कि संन्यास धारण कर लिया अब ये करेगा। वो अलग अलग प्रकार से सब में आचरण दिए, कुछ के कैसे आचरण, कोई के कैसे आचरण। उन सब पापजनक हिंसा में क्रियाओं का कथन करने वाला वास्तविक चरणानुयोग नहीं है। उन सब का कथन चरणानुयोग में नहीं है। ये कोई भी आचरण करे तो उसका कथन चरणानुयोग, कोई भी साधु उसका नहीं। समीचीन क्रियाओं का वर्णन करना वह चरणानुयोग। नहीं तो कोई अपने ग्रंथ को लेके आया, हमारा ग्रंथ भी देखो चरणानुयोग का ग्रंथ, हमारे भी आचरण का वर्णन दिया, नहीं। सम्यक आचरण का वर्णन जिसमें है उसका नाम ही चरणानुयोग है। जिन ग्रंथों में श्रावक के अष्टमूल गुण का और 12 उत्तर गुणों का कथन है, बड़, पीपर, गुमर, अंजीर, पाकर, इन 5 फल, उदुम्बर फल का त्याग, मध्य मास मधु का त्याग, ये अष्टमूल गुण है। अष्टमूल गुण कौन से हो गए? 5 उदुम्बर फल और 3 मकार, मध्य मास मसु, ये 3 मकार हो गए। मास से चलने चालू होने 5 अंदर, बड़, पीपल, उमर, कटुबर, अंजीर, पाकर, ठीक है, ये 5 है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत श्रावक के उत्तर गुण कहलाते हैं। 5 समिति, 3 गुप्ती, 5 महावत, 13 पुरकाश का चायत्य, 28 अथवा यति गुणों के 28 मूल या 84 लाख उत्तर गुणों का वर्णन, ये मुनियों के गुण कहलाते हैं, चायत कहलाते हैं। 84 लाख गुण होते हैं, चारित्र होता है मुनियों का। मूल सामान्य से 13 प्रकार का चायत होता है, विशेष से 28 प्रकार का चायत होता है और विशेष से देखें 84 लाख प्रकार का चारित्र होता है। कितने प्रकार का? 84 लाख प्रकार का चारित्र होता है मुनियों का। इस रतन कांड सामने श्रावकों के व्रतों का, और ये जो रतन कांड जो श्रावक का चाल चल रहा है, इस श्रावक के आचार का वर्णन चल रहा है। नाम ही इसमें
क्या नाम है इसका? श्रावक आचरण, श्रावकाचार। श्रावक का आचार कैसा होना चाहिए, क्या खाना चाहिए उसे, क्या पीना चाहिए, क्या कैसे रहना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे साधु की सेवा करना चाहिए, भविव्यक्ति करना चाहिए, इस सारा कथन, कैसे व्रतों को 5 अनुव्रतों को धारण करना चाहिए, कैसे झूठ नहीं बोलना है, असत्य नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करना है, अब्रह्म का सेवन नहीं करना है, परिप्रमाण करना है, ये सब व्यवस्थाएं इस चरणान युग के ग्रंथ में, इस श्रावकाचार, जितने भी श्रावकाचार ग्रंथ हैं वे सब चरणान युग के ग्रंथ हैं। कल हम बताते ना, जितने भी सिद्धांत ग्रंथ हैं कर्णान्यु के ग्रंथ हैं, और जितने भी श्राप के संबंधी या मुनि संबंधी आचरण के जितने भी ग्रंथ हैं वे सब चरणान्यु। जैसे मुनियों संबंधी आचरण ग्रंथ आता है मूलाचार, मूलाचार प्रदीप, आचार सार, ये 3 ग्रंथ, और भी 1-2 ग्रंथ ऐसे कमी ग्रंथ हैं आचरण के मुनियों के, वो सब चरणान्यु के ग्रंथ में आते हैं। श्रावकों में 36 श्राप का आचार है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, रतनकांड श्राप का आचार, और भी अनेक सागार अनगार, रेणसार, ये भी श्राप का आचार ग्रंथ है। सागार अनगार धर्मदेशना जिस ऊपर आचार्य श्री ने लिखी है, तो ये सब श्रावकों के लिए 36 लिखे हैं आचरण के, और मुनियों के लिए सिर्फ 3 लिखे हैं। क्योंकि श्रावक ही जब शुद्ध होगा तभी तो मुनि बन पाएगा, और श्रावक की प्रथम अवस्था ही अशुद्ध रहेगी तो सेकंड अवस्था कहाँ शुद्ध होगी? तो श्रावक में तो उसके परिणाम होना चाहिए ना अच्छे मुनि बनने के, तो श्रावक के परिणाम जब अच्छे होंगे तब तो मुनि बन पाएगा, और श्रावक के परिणाम ही अच्छे नहीं होंगे तो मुनि कैसे बनेगा? इसलिए श्रावक के आचरण पर 36 ग्रंथ लिखें। इसलिए लोगों को पहले, श्रावकों को चाहिए कि पहले अपने आचरण को सुधारें, फिर हम दूसरे के आचरण को देखें। हम क्या होता है, साधुओं के आचरण को देखने लगते हैं, साधु क्रियाओं को देखने लगते हैं, ऐसा साधु वैसा। पहले ये देखें कि श्रावक कैसे हैं, क्या हम श्रावक के हिसाब के श्रावक हैं क्या? जैसा श्रावक कहा गया आगम में, कैसे हम वैसे श्रावक हैं? यदि हम वैसे श्रावक हैं तो फिर हमें वैसा साधु ढूंढना चाहिए, यदि हम वैसे श्रावक हैं नहीं तो फिर हमें किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहिए, किसी पर पिंच नहीं करना चाहिए, कि किसी पर कमेंट करना चाहिए वो कैसा है कैसा है। क्योंकि पहले स्वयं का आचरण तो देख लेना, स्वयं में कोई आचरण नहीं है श्रावक के गुण के। रात में खाना है, अनछना पानी पीना है, अष्ट औदंबर फलों खाना है, सत्वशनों का सेवन करना है, 5 हिंसा आदि पापों को करना है। हम संपूर्ण आचरण को करते हैं, अशुभ आचरण करते रहें, और फिर दूसरे में उंगली उठा के देखें ये वो शुभ तो आचरण करते नहीं, वो तो ऐसा कर रहा है साधु, वो तो ऐसा कर रहा है साधु। तो हम क्या कर रहे हैं श्रावक? जैसे तुम मुनियों में चतुर्थ काल का साधु देखना चाहते हो तो श्रावक भी चतुर्थ काल के बनो ना। जिस चश्मे से देखना चाहते हो वो चश्मा तुम भी तो पहनो, जैसा तुम देखना चाहते हो सामने वाले को तो वैसा चश्मा तुम पहनो। पहले चतुर्थ काल के श्रावक बन के फिर चतुर्थ काल के मुनि देखो। श्रावक में तो आ जाता पंचम काल के श्रावक हैं, पंचम काल है, इसमें तो ऐसे ही होता है। पंचम काल में ज़्यादा नहीं नियम पालन कर सकते, ज़्यादा संयम नहीं पाल है, तो फिर बस तो जब पंचम काल में तुम्हारा आचरण शिथिल हो सकता है तो साधु का आचरण क्यों नहीं शिथिल हो सकता? काल के दोष है तो इसलिए हमें किसी में दोष नहीं देखना है। इस पंचम काल में अपनी कमी देखना है, अपने दोष देखना है, बाकी सब अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर जिसकी जैसी परिणति वैसा कार्य होता है, हम किसी करने वाले नहीं होते। इसलिए हमें ये चरणान्युग आचरण को पढ़ना जरूर, लेकिन दूसरों में नहीं ढूंढना, अपने में ढूंढना। आचरण के ग्रंथ पढ़ने के बाद अश्रद्धान नहीं करना, नहीं तो लोगों का अश्रद्धान हो जाता है। और इसमें तो ऐसा लिखा है, वो सामने वाला तो वैसा दिख ही नहीं रहा, इसमें तो ऐसा लिखा है, सामने वाला तो वैसी क्रिया। ये पढ़ना आचरण के ग्रंथ को, हम जब कभी वैसे बनेंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा नहीं। दूसरे में दोष नहीं देखना चाहिए, कोई वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम ग्रंथ पढ़ें तो ये ध्यान रखें कि हम जब बनेंगे मुनि तो हम ऐसा ऐसा नहीं करेंगे और ऐसा ऐसा करेंगे, या हम श्रावक बने तो ऐसा ऐसा करेंगे। दोष नहीं ढूंढेंगे किसी में, मुनियों में चाहे श्रावकों में। आज चरणान्युग का हमने समझा कि क्या है चरणान्युग। कल हम यहाँ पे द्रव्यान्युग के बारे में समझेंगे। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्यण, नमो